ही करेंगे विसर्जन। तो यहाँ पे बाहर तो इसको सजाया जा रहा है और हम अभी हो गए रेडी। और रेडी में आज हम हो गए गाइस, हम फर्स्ट टाइम घर पे कर रहे हैं। और आज हम सब मतलब पहनने वाले हैं मराठी साड़ी, मराठी लुक बनने वाला है हमारा। तो पहले हम थोड़ा काम कर लेते हैं, फिर क्या अच्छा नहीं लगेगा या पहन के काम करना, है ना? कहीं कह रही बापा का विसर्जन करने के लिए हमने ड्रम भरना स्टार्ट कर दिया था। एक के बाद एक सारे लोग आ गए मदद करने के लिए। और फिर हमने इसके अंदर डाले थोड़े फूल, कंकु, अबील, गुलाल, गंगाजल, सारी चीज़ें डाली। और कहते हैं ना, हम इतने दिन बप्पा को घर लेकर आते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनको भोग लगाते, बहुत ही अच्छे से उनकी 5 दिन तक सेवा करते। फिर हम जाकर कहीं भी रख कर आ जाते हैं, ऊपर ब्रिज के ऊपर से उनको फेंक देते हैं। कहीं भी हमें जहाँ पानी दिखता है वो देखते नहीं है कि पानी गंदा है या साफ है, हम कहीं पे भी डाल देते। तो जो तुमने जिसी ने भी ये पूजा की है इतने दिन, इतना मतलब आपका टाइम इतना वो करके आपने बापा को घर लेकर आए, बापा की सेवा की है, बापा का आशीर्वाद लिया है, वो फिर कुछ काम का नहीं रहता। हमें भी कोई ऐसी जगह पर बिठा दे तो हम खुद नहीं रह सकेंगे, तो ये तो बापा है। तो कभी भी आप है ना, जितना ही बने ना इतनी मिट्टी की ही मूर्ति लाइए और घर पे ही विसर्जन कीजिए। ये मिट्टी हमें काम भी आ जाती है, हमारे गमलों वगैरह में भी डाल सकते हैं। हमने बापा का ये करने के बाद मैं रेडी हो चुकी थी, मराठी साड़ी पहनी थी। पता नहीं था कि मराठी साड़ी मेरे पे इतनी बकवास लगेगी, पर अब जब पहन लिया, इतना टाइम वेस्ट कर ही लिया, तो फिर और साड़ी भी मुझे पता नहीं चल रही थी कैसे पहनी जाती। ये रेडीमेड साड़ी थी, जैसी ही आई ऐसे मैंने पहन ली और पापा का विसर्जन कर दिया। मैं नीचे जा रही हूँ, मेरे हस्बैंड वहीं बैठे होंगे तो उनको बताती हूँ, वो इतनी देख कर कैसा रिएक्ट करते देखते। ચાલ અહીંથી કરીશ, કેવી લાગુ છે? આ કેવી સાડી છે? मेरे हस्बैंड को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि साड़ी किस तरह की है, आगे से भी कुछ पता नहीं चल रहा था मुझे। फिर मैंने सोचा जो भी है जैसे भी ये चलता है। और फिर मैं इसमें इतनी मोटी लग रही थी, मैं खुद इतनी देख देख के मैं इतनी मोटी लग रही हूँ, पर साड़ी ही बहुत ज़्यादा फूली हुई थी। फिर हम सब जने मिलकर गरबे खेले और बहुत ही अच्छे से डांस किया, सब कुछ किया। फिर हमें बापा को ले गए हम बाहर घर के, और पूरे घर में घुमाकर फिर वहाँ जाके बाहर उनको रखकर भी हमने गरबे खेले। और बोलते हैं ना कि जब बापा जाते हैं तब खुशियाँ मनानी चाहिए कि बापा अगले साल वापस जल्दी आए। और
कहते हैं ना कि बापा को पूरे घर में घुमाओ अच्छे से 3 बार, फिर बाहर लेकर जाओ। और हमेशा है ना बापा की पीठ नहीं देखते हैं, क्योंकि बापा की पीठ में बहुत दर्द होता है, बहुत दुख होता है। वो कहते हैं कि बापा की पीठ नहीं देखनी चाहिए। फिर हम बापा को लेकर आ गए बाहर, और हमारे घर में इसको बहुत ही ज़्यादा बापा की सेवा की है। 5 दिन पूरे दिन उनको निहारती रहती थी, बातें करती रहती थी, और पूरे दिन फ़ोटो खींचती रहती थी। और ये जब पापा गए तब इतनी रोई है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। और इतना बच्चों को इतना है पापा के बारे में। पापा का आशीर्वाद हमेशा बच्चों पे बना रहे, हम तो बस यही आशा करते हैं। यहाँ फिर सभी लोगों ने मिलकर की आरती बापा की, और थोड़ी देर हमने गरबे भी किए। आरती करके फिर बापा का विसर्जन हुआ। और जब हमारे पापा घर आते तब हम इतनी खुशियाँ मनाते हैं। कितने दिनों के पहले ही हम सोचते रहते हैं डेकोरेशन करना है, पापा आने वाले हैं, भाई ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ये लाएंगे वो लाएंगे, सभी चीज़ों का। और जब पापा जाते तब हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है, पर अगले साल पापा जल्दी आए बस यही प्रे करते हैं। और पापा का आशीर्वाद हमारे परिवार ऊपर बना रहे, हम बस इतनी ही प्रार्थना करते हैं। और फिर उनको सभी लोगों ने बहुत ही अच्छे से उनको मतलब डुबकी लगाई, और फिर उनका विसर्जन किया। और थोड़ी से भारी थी तो सभी लोगों ने हेल्प करके मूर्ति को मतलब बापा को विसर्जन किया। और बच्चे भी घर पे जब हम विसर्जन करते हो तो विसर्जन का लाभ ले सकते हैं। जब हम बाहर जाते हैं तो बच्चे कुछ भी नहीं कर पाते हैं। और बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। और ये देखिए आपको दिखा रही हूँ, जैसे ही विसर्जन हुआ कि इसका रोना शुरू हो गया। कहते पापा जाते तो नहीं रोते, पर ये भी एक प्यार है। और ये इसकी मम्मी से गुस्सा हो गई कि चुप रहे, पापा को क्यों भेज दिया ऐसे करके, इतनी बड़ी है फिर पापा के ऊपर इसको बहुत प्यार है। और कितनी रोई है ये, इतनी रोई है, सुबह आरती के समय भी बहुत रोई है कि आज पापा चले जाएंगे, आज पापा चले जाएंगे। और 5 दिन तक इसके सपनों में भी पापा आते ही रहे, क्योंकि ये पूरे दिन पापा की सेवा करती थी। पापा को पूरे दिन उनकी आरती, प्रसाद, भोग लगाना। तो 5 दिन ये पढ़ाई भी नहीं की, 5 दिन के लिए इसने पढ़ाई भी छोड़ दी थी। सभी चीज़ों इसने 5 दिन के लिए छोड़ दी थी। अब ये रोना इसका बंद ही नहीं हो रहा था। हम सभी ने इसको समझाया कि इतना नहीं रोते हैं जब पापा जाते हैं तो, पर अब बच्चे हैं, बच्चे को तो माया लग जाती है इतने दिनों तक। उनके साथ साथ मैं भी रोने लग गई। और पापा तो है ही ऐसे कि सभी को प्यार हो ही जाता है। तो यार मैं भी अभी बोलते बोलते मुझे भी बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। और इसको हम कुछ भी बोलते थे तो ऐसे ही बोलती थी, मुझे कहीं नहीं जाना, पापा आए हुए, मुझे कहीं नहीं जाना। फिर हमने पापा की सारी चीज़ों को भी विसर्जन कर दिया, और बहुत ही साफ पानी में हमने विसर्जन किया। गणपति बापा चले गए हैं। और ये देखो हमारी ध्रुवी इतनी रोई है, कपड़े भी चेंज कर दिए। मैंने भी कर लिए कपड़े चेंज। अब थोड़े ठंडे ठंडा कूल कूल हो जाए। लाइट नहीं, अभी लड्डू खाए ना। नहीं कहते हैं ना कि सभी के अंदर एक टैलेंट होता है, तो हमारे घर के बेटे के अंदर एक टैलेंट है। उसने क्ले से किशन जी के गणपति बनाए हैं, मोदक बनाए हैं, और गणपति के पास में ही रख इनकी भी पूजा की। आज का ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। आपका और अपनों का ध्यान रखिए, बाय बाय।